हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th नीट बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के लिए कॉर्डेटा की सब फाइलम्स। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोकॉर्डेट्स के बारे में, सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में और वर्टिब्रेटा के बारे में, जिन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो इन तीनों सब फाइलम्स को आज हम डिस्कस करेंगे और सेशन में ही सॉल्व करेंगे कुछ इनसे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहना है और पूरा सेशन देखना है, क्योंकि ये तीनों फाइलम जो सब फाइलम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सब फाइलम्स हैं। और ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स की वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो या फिर आपका फाउंडेशन हो, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल से। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ सेशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको बताती हूं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो द नीट कोर्स मॉड्यूल कंटेन्स एट फर्स्ट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले चैप्टर में दिए गए हर एक टॉपिक को हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के पीडीएफ की। ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलता है? सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होती है, लिंक पर क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड होगा। पीडीएफ में होंगे कई सारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को लीजिए, सॉल्व करिए, आपसे सॉल्व हो जाएंगे सेशन देखने के बाद। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो भी। एंड देन वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सारे। एंड दी वन मोर सेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग द साइंटिस्ट। देखो, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं और उनके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होते हैं और पर्टिकुलर ईयर में ही उन्होंने वो किए होते हैं, तो उसकी लिस्ट मैं आपको अलग से प्रोवाइड करती हूँ। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एज वेल एज द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप डाउट भेजिए, फटाफट से आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा। एंड वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, फॉलोड बाय गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशंस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू टू मेक अ परफेक्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि आपको गाइडेंस सेशन से पता चलता है कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे चाहिए, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं जिन्हें आप एम करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपको टाइम शेड्यूल कैसे करना चाहिए, आप मॉर्निंग पर्सन हैं या आप नाइट पर्सन हैं। ये सारी चीजें आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस सेशन में मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ट्रिक्स मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं, एनटीए का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो वो भी मिल जाता है। और ये जो सेशन है ये है बहुत इंपॉर्टेंट, तो फटाफट से जाना है, टाइप करना है सेशन का नाम, आगे टाइप करना है आईआईटी जेईई, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट, तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे आपके आईआईटी मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर्स के सेशंस। एंड देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन। एनसीईआरटी में जो हर चैप्टर के बाद समरी दी होती है, चैप्टर पढ़ने के बाद हम उस समरी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने आज के टॉपिक के साथ। So, we are going to study about the 3 subphylums, है ना? तो अपने तरीके से करेंगे जैसा हम हर बार करते हैं, ठीक है? हर बार की तरह फिर वही बात है। सबसे पहले कॉर्डेटा हमारे साथ है, कॉर्डेटा, ठीक है? जो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, उनको हमने 3 अलग अलग सब फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, ओके? 1, 2 एंड 3. What are these 3 सब फाइलम्स which are very important, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद हमारे पास है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है? तो ये 3 हमारे पास सब फाइलम्स हैं, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट 2 सब फाइलम्स हैं यानी कि यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम्स, ठीक है? ये दोनों हैं सबसे ज्यादा प्रिमिटिव। दीज 2 आर प्रिमिटिव, दिस वन एंड दिस वन।
ये दोनों कैसी हैं? प्रिमिटिव हैं। ठीक है, प्रिमिटिव होने के साथ साथ हमेशा एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक यानी कि कहां पाई जाती है? मरीन वाटर में। तो बोथ ऑफ देम आर प्रिमिटिव एंड फाउंड इन एंड दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक होने का मतलब कौन से पानी में? फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में? मैंने आपको बताया ये पाए जाते हैं मरीन वाटर में। ठीक है, मरीन वाटर होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों प्रिमिटिव हैं, सबसे पुराने फाइलम्स यही हैं। आप देखो अगर हम कॉर्डेटा तक पहुंच गए हैं तो कॉर्डेटा तो बहुत एडवांस्ड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और अगर कॉर्डेटा बहुत एडवांस है, क्योंकि इतने सारे फाइलम्स को क्रॉस करने के बाद बना होगा, तो सोचने वाली बात है फिर भी इसका एक ऑर्गेनिज्म वाटर में पाया जा रहा है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? कॉर्डेट्स में बनने वाले सबसे पहले सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो दीज आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव फाइलम्स हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा है काफी एडवांस, बहुत एडवांस फाइलम जो है वो है वर्टिब्रेटा। सो दिस इज एडवांस फाइलम, दिस इज एडवांस्ड फाइलम, एडवांस्ड है ये। This is advanced subphylum and these two are primitive aquatic marine water living organisms in these two phylums. All right, इतनी बात समझ में आ गई? ये बेसिक चीज याद रहेगी, बनाओ इसको फटाफट से। बन गया कॉपी में? सबसे पहले यही लिखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा की, फिर हम बात करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा और फिर हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। देखो अब एक चीज समझने वाली है कि सारे ये तीनों फाइलम्स जो हैं, तीनों सब फाइलम्स कहना चाहिए, सब फाइलम्स जो हैं ये तीनों किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेट्स के अंदर। तो कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स तो सेम रहेंगे, राइट? जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हैं। प्रीवियस सेशन में हमने कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के बीच का डिफरेंस और फोर वेरी इंपॉर्टेंट जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है किसका? कॉर्डेटा का, वो डिस्कस किया था, राइट? तो उनके पास गिल्स थे, नोटोकॉर्ड थी, नर्व कॉर्ड थी और टेल थी। ये चारों फीचर्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट माने थे, इनको डिस्कस कर लिया था। अब आइए सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा। और मैं इससे पहले ये भी रिमाइंड करा देती हूँ कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने कॉर्डेट चालू किया तो मैंने कहा चार इंपॉर्टेंट फीचर है। पहले मैंने बोला फेरेंजियल गिल्स मिल जाएंगे, नोटोकॉर्ड मिल जाएगी, नर्व कॉर्ड मिल जाएगी और कुछ पोस्टेनल टेल मिल जाएगी। तो ये चार तो हो गए फीचर्स। फिर हमने देखा कि कुछ जनरल बॉडी फीचर्स भी हैं, जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का होना, राइट? तो बहुत सारे हमने डिस्कस किए कि जर्म लेयर कैसी होगी, सिमेट्री कैसी होगी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब बारी है इनको इंडिविजुअली डिस्कस करने की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोकॉर्डेटा को। आइए लेट्स स्टार्ट विद द यूरोकॉर्डेटा। व्हाट वी हैव रिगार्डिंग यूरोकॉर्डेटा इज The adult body is enclosed within a leathery test or tunic. क्या होता है जब इन organisms को जब आप देखोगे, ठीक है? If you find an organism over here, let's do this. Eurochordata. ठीक? All right. यूरोकॉर्डेटा को जब आप देखोगे, आप यहां पर भी इसे इमेज में देख सकते हो, ठीक है? वैसे तो आपको ये यहां पर भी दिख रहा है ना? पहले हम इससे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बनवा भी दूंगी। देखो एक आपको ओपनिंग दिख रही है माउथ के लिए। इसकी बॉडी में दो ओपनिंग होती है, एक वाटर आने के लिए, दूसरा वाटर के बाहर जाने के लिए। सो इट हैज टू ओपनिंग, वन इज कंसिडर्ड एज माउथ, अनदर वन इज कंसिडर्ड एज ऑब्वियसली एनस। ठीक, बाहर अच्छा फेरिंग्स वगैरह दिख जाएंगे, फेरिंग्स मिलेगा ही क्योंकि कॉर्डेट का कैरेक्टर है। टेल मिल जाएगी, ठीक है? तो पोस्टेनल टेल मिलेगी, इंटेस्टाइन मिल रहा है, इसोफेगस, स्टमक, सब कुछ मिल रहा है, साइफन, एट्रियम, ट्यूनिक एंड फेरिंग्स न्यूमरस, बहुत सारे फेरेंजियल स्लिट्स मिलेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आओ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा की बॉडी कैसी होती है? कॉर्डेटा की बॉडी कुछ ऐसी होती है, ऐसी कुछ बॉडी होती है, ठीक है? अब मैंने दो ओपनिंग बनाई है ना? यहां से वाटर एंटर्स इन, एंटर्स थ्रू माउथ, माउथ से वाटर एंटर कर गया,
बॉडी में यहां से वाटर बाहर जाएगा, वाटर कम्स आउट ऑफ सेपरेट ओपनिंग, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया, बहुत स्पेशल फीचर बताती हूं, ठीक है। आप जब इन कॉर्डेट्स को देखोगे तो आपको मिलेगा इसकी बॉडी के बाहर ऐसे, बॉडी के बाहर इस तरीके से एक लेयर होती है, ठीक। एक लेयर बॉडी के बाहर इस तरीके से प्रेजेंट होती है। व्हाट इज दिस लेयर? दिस इज ट्यूनिका, ठीक है। दिस लेयर इज ट्यूनिका, ठीक है। तो ट्यूनिका, जैसे ट्यूनिका की जो लेयर है ये बाहर से बस इसकी एक कवरिंग बना रही है, इसकी वजह से इस फाइलम यूरोकॉर्डेटा की फाइलम का एक और नाम है विच इज ट्यूनिकेटा, क्योंकि बॉडी के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है। ट्यूनिक की तरह अल्फा सेल्यूलोज की बनी हुई लेयर होती है और पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, बस नीचे की तरफ नहीं होगी। मैंने नीचे की तरफ नहीं बनाई, अगर आप ध्यान दो। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये नीचे की तरफ यहां, अब यहां पे क्या रहा होगा, इमेजिन करो, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि यहां पर बेस रहा होगा, बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। तो ये बॉटम ऑफ द सी से अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द सी। सी, पानी में नीचे जो सतह है वहां पर ये क्या रहेगा, अटैच रहेगा। सो दे रिमेन अटैच्ड, टू सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम से अटैच रहते हैं, सबस्ट्रैटम मतलब बेस, बेस से अटैच रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट दीज आर sessile organisms. They possess one extra coating, one extra surface outside the body, है ना, एक extra cover है outside the body which is called as tunica. So these organisms are called as tunicata. और दो ओपनिंग होंगी सेपरेट, एक जहां से वाटर एंटर करेगा, दूसरा जहां से वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें क्या मिलेंगे, और आपको इसमें मिलेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। सो दीज आर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरेंजियल स्लिट्स मिल जाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या बचा हमें इसके बारे में, और क्या पढ़ना है? हाँ, अच्छा, पहले इतना पढ़ा देती हूँ फिर आगे बताती हूँ, है ना, नहीं तो बहुत सारा एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, द अडल्ट बॉडी इज एनक्लोज्ड विद इन अ लेदरी शीट। एक लेदरी शीट हमने बनाई है बाहर, जिसको हम बोलते हैं कि वो ये ट्यूनिक है, ठीक है। ट्यूनिक किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टर्म्ड एज ट्यूनिसिन, वो जो सेल्यूलोज का सब्सटेंस है वो क्या है? ट्यूनिसिन नाम का सब्सटेंस है। देयरफॉर इस फाइलम को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड को लेकर बहुत खास बात, ठीक है, बहुत खास बात क्या है? मान लो जब इनका रिप्रोडक्शन हुआ होगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा, तो लार्वा बनेगा। तो लार्वा जब बनता है तो सपोज दिस इज द लार्वा, ठीक है, मान लो ये लार्वा है, ठीक। दिस इज अ हैप्पी लार्वा, अ वेरी क्यूट लार्वा। नहीं, चलो ये नहीं बनाती, फिर बोलोगे मैम इसके ऐसे ईयर्स होते हैं क्या। चलो, इस लार्वा में खास बात क्या है कि इस लार्वा की टेल में, यहां पर लार्वा की टेल में आपको पता है क्या मिलता है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज फाइंड हियर, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, स्पेशल फीचर, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा, ठीक है। लिख लेंगे, नोटोकॉर्ड is seen in the tail of लार्वा। जरूरी नहीं है कि लार्वा ऐसा ही दिखेगा, इमेजिनरी लार्वा है, एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं लार्वा तो हमने देखा नहीं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वा की टेल में दिखाई देती है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, नोटोकॉर्ड
is only present in the tail of the larva. सिर्फ कहाँ मिलेगी? लार्वा की टेल में. Hence named as यूरोकॉर्डेटा. यूरो का मतलब टेल, ठीक है. सो टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? यूरोकॉर्डेटा. एंड डिसअपियर्स इन दी अडल्ट. अडल्ट में नहीं दिखेगी. अगर अडल्ट में दिख रही होती तो मैं आपको यहां पर भी दिखाती, पर मैंने यहां आपको दिखाई क्या? नोटोकॉर्ड नहीं दिखाई. कहां प्रेजेंट है? लार्वा में ही प्रेजेंट है. सो दिस इज वन स्पेशल फीचर. ठीक है, स्टार मार्क करके याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. एक अलग से कोई फीचर है तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो नीट लिख लेना यहां पर. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पीवाईक्यू है इस पे. ठीक है, इट हैज अ पीवाईक्यू. इतनी बात समझ में आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई बदलाव देखा गया. हमने, आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके पास प्रेजेंट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हार्ट ने पंप किया ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में घूमता रहा, चाहे बॉडी पे जाना हो चाहे कहीं जाना हो, ब्लड वेसल हमेशा ब्लड जो है वो हमेशा ब्लड वेसल में घूमता है. लेकिन ये जो यूरोकॉर्डेट थे भाई, इनने एक और फीचर अलग दिखा दिया. सबसे अलग क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तभी तो हम कह रहे थे यार ये प्रिमिटिव है. कॉर्डेट होते हुए भी पानी में पड़ा है, और वो भी क्या लेकर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर. इतना तो चलता ही नहीं अपन को. अपने को क्या चाहिए? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए. सो इट हैज एक्सेप्शन दैट इट पोजेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली एक्सेप्शनल है और एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन है, तो इस पे नीट में क्वेश्चन आया भी है. ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. मैंने आपसे कहा था लार्वा बनेगा. लार्वा इज फॉर्म्ड, और अगर लार्वा बन जाता है तो उसी की टेल में तो देखा था कि नोटोकॉर्ड है, तो बनी बात है डेवलपमेंट कैसा होगा? लार्वा के साथ, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अगर लार्वा ना बनता, अडल्ट से बिल्कुल अडल्ट जैसा ही दिखने वाला ऑर्गेनिज्म पैदा होता, तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है. ठीक है, यानी खुद सोचो यार, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स का जो बच्चा पैदा होता है वो कैसा दिखता है? ह्यूमन बीइंग की तरह ही दिखता है. इल्ली जैसा तो नहीं दिखता है ना. ऐसे ही डॉग में या कैट में उनके जो किड्स होते हैं वो उन्हीं की तरह दिखते हैं. इल्ली जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते. लेकिन यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है, और लार्वा की टेल में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड. बताओ. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पढ़े. सबस्ट्रेटम से अटैच है, 2 ओपनिंग है वाटर के आने के लिए, वाटर के जाने के लिए. तीसरी बात हमने पढ़ी कि इसके पास एक आउटर कवर प्रेजेंट है, तो वो कवर क्या कहलाता है? ट्यूनिक. इसीलिए ट्यूनिकेटा ऑर्गेनिजम्स कहलाए जाते हैं. सारे कॉर्डेट्स में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन इसके पास कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मतलब है कि हार्ट ने पंप किया ब्लड वेसल एक लेकर आई थी ब्लड को, लेकिन आगे जाके कोई ब्लड वेसल नहीं मिली. सीधे ऑर्गन के पास ब्लड भलवल करके छोड़ दिया, सारे ऑर्गन्स ने खून से नहा लिया, अब वापस भेज दिया एक ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड हार्ट को. तो ऑर्गन्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या डायरेक्ट होगा. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. लार्वा की बात तो पहले ही कर ली थी, लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. क्लियर? समझ आ गया? चलिए अब एक और खास बात. मैंने तुमसे कहा था जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने कहा यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार. देखो, तो एक बहुत उम्दा पॉइंट है इस यूरोकॉर्डेटा का कि इनको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव. इन्हें क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव कहा जाता है. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा. मतलब क्या होता है? शोन बाय द लार्वा चेंजेस फ्रॉम द बेटर डेवलप्ड लार्वा टू लेस डेवलप्ड अडल्ट. मतलब आप देखो, रेट्रोग्रेसिव कह रहे हैं. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब यह है, लार्वा भाई साहब आए, ठीक है. लार्वा भाई साहब के टेल में क्या प्रेजेंट है? इनकी टेल में प्रेजेंट है हमारी नोटोकॉर्ड. ठीक, तो ये कैसे है?
एडवांस्ड, ये कैसे हैं? एडवांस फॉर्म है, ही इज एडवांस्ड, ही इज वेरी एडवांस्ड, बहुत ही शाना, बहुत एडवांस, ठीक है। लेकिन जब ये आगे बढ़ा, ठीक है, और इसने अपना नया अडल्ट फॉर्म बनाया, तो भाई अडल्ट फॉर्म तो बिल्कुल भी इसके जैसा नहीं दिख रहा था, है ना, बिल्कुल भी इसके जैसा नहीं दिख रहा था। दूसरा, इसके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसने इसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखा है, ठीक, और फिर इसे जमीन से चिपका दिया। क्या करा? इसे जमीन से चिपका दिया, सबस्ट्रेटम से अटैच कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो एडवांस था। जब बेचारा वो बना, इट वॉज लेस एडवांस्ड, इट वॉज लेस एडवांस्ड। तो भाई साइंटिस्ट का कहना है कि ये पिछड़ गया आगे बड़ा होके। ऐसा होता है ना कि बच्चे रहते हैं, देखो जब अपन छोटे थे तो अपने को मालूम था क्या ट्यूनिकेटा, कॉर्डेटा, सेसाइल क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी, ये सब मालूम था क्या? नहीं मालूम था। बच्चों को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्मार्ट हो जाता है, सारी चीजें सीख जाता है ना। घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, किसी और के साथ कैसे रहना, सब सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांस तो ये था, बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ सब भूल गया। तो हमने क्या बोला? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही है, यानी एडवांस फॉर्म से लार्वा जो एडवांस था, जब वो अडल्ट हुआ तो वो और भी मतलब कहना चाहिए रिग्रेसिव हो गया, उसके कैरेक्टर्स और भी ज्यादा कम हो गए, एडवांस नहीं बचे, ठीक है। सो सी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शोन बाय द लार्वा चेंजेस फ्रॉम बेटर डेवलप्ड लार्वा था और लेस डेवलप्ड अडल्ट में बदल गया, ठीक है। तो ये कैसा था? 1 मिनट, ये कैसा था? एडवांस्ड। और ये किस में चेंज हो गया? लेस एडवांस में चेंज हो गया। तो ये तो डिटोरिएट हो गया, है ना। ये क्या हो गया? मतलब नीचे चला गया भाई, इसके फीचर्स और कम हो गए, अच्छे से बुरे में बदल गया है। तो अब क्या हो गया? अच्छा खासा एडवांस लेस एडवांस बन गया। दिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। याद रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। तो इसमें ये और बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सैड हो गया, सैड हो गया कि यार मैं तो लेस एडवांस हो गया और ये मैं लार्वा था तो बढ़िया एडवांस था, ठीक है। चलिए, नाउ एक्सक्रीशन इज बाय न्यूरल ग्लैंड। अब देखो, हर बार रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो, उसके लिए क्या आ जाता है? कुछ ना कुछ नया आ जाता है। हर फाइलम में हमने देखा, कभी हमने निडेरिया देखा, कभी हमने रेनेट एच शेप्ड रेनेट सेल्स देखे, कभी हमने कुछ और देख लिया। तो देखो हर बार क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ तो मिलता है ऐसा जो किस में मदद करता है? एक्सक्रीशन में या रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ अलग मिल रहा था। यहाँ पर भी एक्सक्रीशन के लिए क्या मिल गया? न्यूरल ग्लैंड मिल गया। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम। ये 3 तो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी जिसका नाम लेगी उसके नारे लगाने पड़ेंगे। हर्डमेनिया है, सी स्क्वर्ट कहते हैं, पायरोसोमा कोलोनियल बायोल्यूमिनेसेंट फॉर्म होता है। अब ये स्पेशल इसलिए है, मैंने मेंशन क्यों किया है, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंट फॉर्म है। यूजुअली हमारे दिमाग में कॉर्डेट वगैरह को लेकर के ऐसी चीजें आती नहीं है, पर इसमें ये एक एक्सेप्शनल फीचर देखा जाता है, कोलोनियल बायोल्यूमिनेसेंट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, पायरोसोमा है। और हर्डमेनिया को सी स्क्वर्ट कहते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हमको याद करना बेहद जरूरी है, यानी कि आज का आपका मेंशन करने वाली जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है? यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल मेंशन करो फटाफट से। एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम मेंशन करो। एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम एक ही बार में याद कर लेना, अलग अलग याद मत करना, तीनों याद रहेंगे। थ्योरी में आ जाए तो भी लिख सकते हैं, चाहे अगर स्कूल में, और अगर नीट में पूछ लिया तो क्या है? एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स की। किसकी बात करेंगे? सिफेलोकॉर्डेट्स की। सो सिफेलोकॉर्डेट की बहुत खास बात जो इसे यूरोकॉर्डेटा से अलग बनाती है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा।
सिफेलोकॉर्डेटा की खास बात क्या, देखो है तो ये भी प्रोटोकॉर्डेट, पुराना है, प्रिमिटिव होता है तो हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट है, तो ये भी प्रोटोकॉर्डेट माना जाता है, प्रिमिटिव कॉर्डेट इज प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है। दूसरा, अभी हमने यूरोकॉर्डेटा में क्या देखा था, नोटोकॉर्ड है, कहां पर है, लार्वा की टेल में, उसके बाद डिसअपियर हो जाती है, पर यहां पर नोटोकॉर्ड is present from head to tail, हेड से लेकर के टेल तक, हेड टू टेल क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यानी हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, कैन वी से दैट, ओके। तो इतनी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। नोटोकॉर्ड, देखो अब यहां पे यही लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड से लेकर मतलब पूरी बॉडी में, अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखोगे यहां पर, तो ये हेड मान लो इसका कंसिडर करते हैं, तो नोटोकॉर्ड पूरा यहां तक प्रेजेंट होगी, पूरा टेल तक, ठीक है। एंड नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी लाइफ में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका कंप्लीट होता है। फेरिंग्स कैसे होते हैं, लार्ज परफोरेटेड बाय न्यूमरस परसिस्टेंट गिल स्लिट्स। तो यार देखो, कॉर्डेट जब भी आ जाए तो याद रखना कि कॉर्डेट का तो इंपॉर्टेंट फीचर ही हमने पढ़ा था कि गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट होंगे, फेरेंजियल गिल्स, तो वहां पर भी हमने गिल्स देखे, यहां पर भी हमने गिल्स देखे। फटाफट से ये तीनों पॉइंट नोट कर लो जल्दी से, डन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट, चलिए, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। और क्या है, दीज आर मरीन एनिमल्स, ये भी मरीन वाटर में मिलेंगे आपको, मराइन होते हैं नेचर से, एक्वेटिक है, पहले ही देख चुके थे हम, ठीक है। और क्या खास बात है, देखो एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है ब्रैकियोस्टोमा, वो मैं बता दूंगी, पर रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से करेंगे, ये रेस्पिरेशन कैसे होगा, बॉडी सरफेस से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम मैम यूरोकॉर्डेट जब हमने पढ़ा तो ओपन था, यहां पर कैसा होगा, वो तो भाई एक्सेप्शन था, यहां पर तो वही होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा, कहीं बाहर निकल के नहीं जाएगा। एग्जाम्पल विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू इज ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा क्लोज्ड एंड विदाउट हार्ट, हार्ट नहीं मिलेगा यहां पर, ठीक है, हार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा यहां भी मिल जाएगा, पानी में रहते हैं, यूरोकॉर्डेटा में भी लार्वा थे, यहां पर भी लार्वा है, फ्री स्विमिंग होते हैं लार्वा। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है, यू ऑलरेडी नो दैट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सक्रीशन कैसे होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है, देखो अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रोटोनेफ्रीडिया इज फॉर रेस्पिरेशन विच सॉरी एक्सक्रीशन विच इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द वेस्ट। अब जहां पर एक्सक्रीशन होगा वहीं पर ऑस्मो रेगुलेशन भी होगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन भी यही कर देगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर का पीएच, आयरन, सॉल्ट सब कुछ बैलेंस रखना, तो वो काम भी प्रोटोनेफ्रीडिया करेगा। और अपेंडेजेस हमेशा पेयर्ड होते हैं, दे ऑलवेज हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी कि मीडियन फिन्स होंगे तो डॉर्सल, वेंट्रल, कॉर्डल, मतलब पेयर होंगे, हमेशा दो दो के फॉर्म में होंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा का ही नाम एम्फियोक्सस और लैंसलेट भी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। एंड एम्फियोक्सस हैज बोथ एंड्स पॉइंटेड लाइक लेंस, हेंस इट इज कॉल्ड एज लेंसलेट। दोनों जो पॉइंट्स हैं आपको दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, लेंस टाइप के, तो इसीलिए हम इसे लेंसलेट भी बोलते हैं। ये एक ही के तीन नाम हैं, ठीक है, तो एक ही के तीन नाम है। प्रोटोनेफ्रीडिया याद रखना है, पेयर्ड अपेंडेजेस याद रखना है, बाकी तो मैंने आपको यहां पर लिखाई दिया है। ब्रैंकियोस्टोमा याद रखना है, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा लिख लीजिए, इसको लिख लिया इतना, ठीक है, सिर्फ उतना ही लिखना है जितना लिखने को बोला जाएगा, ये वाला लिखिए, ठीक है, डन, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस इमेज को देखो, ठीक, यहां पर एनएस आपको अलग से, 1 मिनट,
ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा की इमेज, जहां पर आपको नर्व कॉर्ड दिख रही है थ्रू आउट दी लाइफ, नर्व कॉर्ड भी दिख रही है, सॉरी नोटोकॉर्ड भी दिख रही है, ये नोटोकॉर्ड दिख रही है, ठीक है, नोटोकॉर्ड, यहाँ पे नर्व कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट मायोटोम, तो चलो ठीक है, उसकी मसल्स को बोला है। लिवर है, गोनड्स प्रेजेंट होंगे, गोनड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर आपको ध्यान देना है गिल स्लिट्स पर, ठीक। और बकल सरकाई, बकल सरकाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मतलब टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको नया मिला है, बाकी तो आपको पता ही है। टेल फिन होगी, एनस होगा, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपको पढ़ना है। जितनी चीजें एनसीईआरटी ने बोली है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लो अच्छे से, ठीक है, ये सब आपको मालूम है कि प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या डिफरेंस है, नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा में कहां प्रेजेंट थी, सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट थी, सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, लेकिन यहां पर बॉडी में हेड टू टेल प्रेजेंट है थ्रू आउट दी लाइफ, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है यूरोकॉर्डेट में जैसे ही वो अडल्ट होता है, पर यहां डिसअपियर नहीं होती, अभी मैंने कहा पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर ओपन है, मैंने पहले बताया था, यहां पे मैडम कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एक्सक्रीशन के लिए न्यूरल ग्लैंड है यहां पर, और यहां पे प्रोटोनेफ्रीडिया इज प्रेजेंट, ठीक। एग्जाम्पल सैल्पा डोलियोलम एंड यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई भी दिक्कत है। एक बार हमने नोटोकॉर्ड है या नहीं है ये बता दिया, फिर पूरी लाइफ में रहेगी या खत्म हो जाएगी ये बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम बता दिया, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन बता दिया। ये चार चीज डिफरेंट होती है यूरोकॉर्डेट और प्रोटोकॉर्डेट में, इसीलिए ये अलग अलग सब फाइलम्स कहलाए जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, डन। ये भी याद हो गया है ना अगर, तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, Which type of circulatory system is shown in यूरोकॉर्डेट्स? अब कोई भूलेगा तो नहीं, यूरोकॉर्डेट में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन देखो, ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, हार्ट इज एब्सेंट, ऑल्टरनेट विद एवरी जनरेशन, नो, इट हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सेप्शन पे हमेशा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उसे स्टार मार्क करा के इंपॉर्टेंट बताया जाता है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी, मैंने पीवाईक्यू जहां आया वो भी बताया है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा इज व्हाट? फाइलम है, सब ग्रुप है, सब फाइलम है या क्लास है? आपको याद होगा जब मैंने डिफरेंशिएट किया तीन फाइलम्स, मतलब कॉर्डेटा की सब फाइलम्स को मैंने लिखा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सो द आंसर इज सब फाइलम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वर्टिब्रेटा पे, ठीक। वर्टिब्रेटा के कुछ जनरल फीचर्स हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक, वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी कहा जाता है। वर्टिब्रेटा आर ऑल्सो नोन एज क्रेनिएटा। क्यों? क्योंकि हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव दिस क्रेनियम, हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम है। कभी किसी ने यहाँ मार दिया होगा, कभी खिड़की दरवाजे से लग गई होगी, कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चला के गिर गया होगा, छोटे बच्चे भी कभी कभी खेलते खेलते गिर जाते हैं, पर किसी का भी सिर फूटता नहीं। क्यों नहीं फूटता है? क्योंकि हमारे पास क्रेनिएटा प्रेजेंट है। तो वी हैव क्रेनिएटा, क्रेनियम प्रेजेंट है, क्रेनियम। तो क्रेनियम से निकलने वाली नर्व्स भी क्रेनियल नर्व्स कहलाती थी। ये हमने क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, याद आ गया? तो बस वही क्रेनियम। तो इट बिकॉज वी हैव क्रेनियम, ठीक है, बिकॉज वी हैव क्या, दे possess cranium to protect brain, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड का क्या होगा? नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है अडल्ट्स में। नोटोकॉर्ड डिसअपियर इन अडल्ट्स, मतलब सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी, एंड इट इज नोटोकॉर्ड इज
रिप्लेस्ड बाय क्या आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं। देखो जरा इसको, ऐसे वर्टिब्रा होते हैं हमारे बहुत सारे, ठीक है, वर्टिब्रेटा के बीचों बीच, ठीक है, वर्टिब्रेटा के बीचों बीच यहां पर, ठीक है, यहां दिस, कैन यू सी दिस डिस्क, ठीक है, ये डिस्क दिख रही है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम ऐसी होती है, ठीक है। क्या होता है उसमें, यहां पर होते हैं बोनी वर्टिब्रे, बोनी वर्टिब्रा रहते हैं, वर्टिब्रा 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 वर्टिब्रा, और बीच बीच में कुशन के लिए कार्टिलेजिनस प्लेट होती है, ठीक है। सो दिस इज कार्टिलेजिनस डिस्क, कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, ठीक है। इस कार्टिलेजिनस डिस्क को आप जब देखोगे ओपन करके, ठीक है, हमने कार्टिलेजिनस डिस्क को जब देखा तो पता है हमें क्या मिला, जानते हो क्या मिलेगा, इमेजिन करो क्या मिलेगा, मैं क्या बताने वाली हूं, गैस कर सकते हो, बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगी, गैस करो क्या बताऊंगी, कौन समझ गया है, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया है, चारों दिशाओं में कैसे छाएगा, अगर आंसर नहीं बताएगा बताओ ज़रा। ऐसी डिस्क होती है, ठीक है, अब तुम समझ गए यार, अब मैं कितना कलर करूं, समझ गए ना, ऐसे डिस्क होती है, डिस्क के बीच में, यहाँ डिस्क के बीच में यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, there is a circular ring like structure present in between this disc, ठीक है, ऐसे सबको दिख गया। चलो आगे बता दूं, कलर करना जरूरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैम बहुत महत्वपूर्ण था, फिर आपको मजा नहीं आएगा, रुक जाओ एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड दे दो, सबकी कॉपी में होना चाहिए ना, नाम याद करो तब तक मैं क्या बताने वाली हूं, न्यूक्लियस पल्पोसस बताने वाली हूं मैं, क्या बता रही हूं मैं, न्यूक्लियस पल्पोसस, बहुत इंपॉर्टेंट, इट हैज न्यूक्लियस पल्पोसस, बहुत जरूरी, ठीक है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस होता है हमारे पास, ठीक है, कार्टिलेजिनस डिस्क मैंने आपको दिखाई। ये न्यूक्लियस पल्पोसस मैंने क्यों बताया, ऐसा माना जाता है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड कंडेंस होकर यहाँ इस न्यूक्लियस पल्पोसस में रह गई है। अच्छे से नहीं दिख रहा क्या न्यूक्लियस पल्पोसस, फिर से लिख दूं, जल्दी में लिख दिया है क्या मैंने, स्पेलिंग का ध्यान रखना, न्यूक्लियस pulposus, this is extremely important for you as a biology student, मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना काम आएगी, ठीक है, तो वर्टिब्रा पढ़ोगे तो देखो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है जो क्या है, मतलब नोटोकॉर्ड रही होगी, नोटोकॉर्ड ऐसा हम मानते हैं, नोटोकॉर्ड कंप्रेस होकर के यहाँ इतने से फॉर्म में रह गई होगी, तो हर कार्टिलेजिनस डिस्क में एक बीच में एक स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई, वर्टिब्रल कॉलम आ गई, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें बोनी भी होता है, कार्टिलेजिनस डिस्क भी होती है, कार्टिलेजिनस डिस्क में न्यूक्लियस पल्पोसस पाया जाता है, ठीक है। और बात करनी है वर्टिब्रेटा के बारे में, तो वर्टिब्रेटा के बारे में तो बात ही बात है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइलम है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइलम है, एडवांस्ड एक्चुअली सब फाइलम है। दूसरा हार्ट इनका पता है कैसा हो सकता है, 2 चेंबर का भी हो सकता है, 3 चेंबर का भी हो सकता है, 4 चेंबर का भी हो सकता है। सो हार्ट इज प्रेजेंट और कैसा होगा, 2
2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 चेम्बर्ड हो सकता है। ठीक, एक्सक्रीशन कैसे करवाओगे? एक्सक्रीशन के लिए भाई अपने पास क्या है? किडनी। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है? किडनी। ठीक है, किडनी प्रेजेंट है, खुश हो जाओ। ठीक, बहुत जरूरी है, बिना किडनी के चल नहीं सकता अपना। यहां तक पढ़ लिया है क्या? नहीं पढ़ा? चलो आओ, इतना पढ़ेंगे जितना अपन ने पढ़ लिया है, इजी है यहां तक तो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद क्रेनियम, तो इसीलिए क्रेनिएटा भी कहते हैं इनको, क्रेनिएटा लिखा है। पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, ओनली लिखा है, आगे ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने बोला कि जैसे ही अडल्ट में जाते हैं तो रिप्लेस हो जाती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, बताया ये मैंने आपको। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाई? बिकॉज दिस इज द सेम थिंग व्हिच इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया हुआ है, ऑल वर्टिब्रेट्स are chordates but all chordates are not vertebrates। ठीक है, क्या बोला है? all वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, पर सारे कॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट्स नहीं है, वो तो देख ही रहे हो, सब फाइलम सबकी अलग अलग देखिए, आगे देखो। वर्टिब्रेट्स हैव वर्टिब्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो 2, 3 या 4 चेम्बर्ड हो सकता है, आपको ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। किडनी प्रेजेंट होती है और एक्सक्रीशन के लिए जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब बॉडी के अंदर का सॉल्ट, आयंस, इन सबको बैलेंस करके रखना। तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन किससे होगा? किडनी से। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो देखो मैंने यहां पर ये लिखवाया है, यहां पर लिख लो, ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। क्लियर? पहले ये वाला नोट करो, ये नोट कर लिया, ये नोट करो, कर लिया, आगे बढ़ो, ये भी हो गया। चलिए और देखो लोकोमोशन कैसे होगा? तो पेयर्ड अपेंडेजेस इनके पास भी हैं, फिन्स हो सकते हैं या लिम्स हो सकते हैं। अपेंडेजेस अभी तक भी पेयर्ड ही चल रहे हैं, पिछले वाले में भी पेयर्ड थे, इसलिए मैंने अलग से कुछ नहीं बताया है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती हैं, मेल्स और फीमेल्स होते हैं। दे हैव सिंगल पेयर ऑफ गोनड्स, और पेयर ऑफ गोनड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कोई किसी को इसमें दिक्कत नहीं है? ओके, गोनड्स मतलब क्या है यार? गोनड्स मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है ना, तो गोनड्स में से ही तो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो गोनड्स वही है, टेस्टिस, ओवरी, डन। ओके, अब हम देखो यहां पर दिया तो हुआ है ये सब, लेकिन पहले ये वाले 3 पॉइंट्स नोट करो, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे कैसे हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है। नोट करो फटाफट से। ओके, नाउ वील डिस्कस दी क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेटा की, ठीक है, वर्टिब्रेटा। बेसिकली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगी, उन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया? लेट्स डिवाइड देम 1 and 2। ठीक है, और क्या पाया गया? एक वर्टिब्रेट्स ऐसे थे जिनको हम बोलते हैं एग्नेथा, दूसरे वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं एग्नेथा का मतलब क्या है? ए मतलब कुछ ग्नेथा वाला चीज एब्सेंट है, इनको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, ग्नेथा का मतलब होता है जॉ। ग्नेथा का मतलब क्या होता है? जॉ। तो हमारे पास 2 जॉ हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं, जिसपे हमारे टूथ अटैच रहते हैं। ठीक है, सो वी हैव 2 जॉज, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, बोल रहे हैं सब। ठीक है, शेप होता है फेस का। तो देखो एग्नेथा में ग्नेथा यानी कि जॉज एब्सेंट है, सो दे जॉज आर एब्सेंट, जॉज आर एब्सेंट, कोई जॉज प्रेजेंट नहीं है। तो फिर मैडम ये खाना कैसे खाएंगे? ये खाना खाएंगे सक करके, दे सक
टू ईट, ठीक है। और इनका जो मुंह होता है, इनका जो माउथ होता है, क्योंकि जॉ तो है नहीं, देखो अब हमारे पास तो क्या है कि जॉ बोन प्रेजेंट है, तो आपने देखा लड़कियों को जॉ बोन दिखाते हुए, कितनी शार्प जॉ बोन है, दे आर ऑलवेज प्राउड ऑफ सच थिंग्स। तो अब इनके पास, बेचारों के पास जॉ ही नहीं है, तो जॉ नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा, गोल मुंह होगा, राउंड मुंह होगा। सो दे हैव वन मोर subgroup which is the subgroup which is cyclostomata, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, राउंड माउथ होगा, ठीक है, और जॉ प्रेजेंट है ही नहीं, सक करेगा अगर कोई चीज खानी है। ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है, ग्नैथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लासेस होते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लासेस होते हैं। क्या है वो दो सुपर क्लासेस, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक सुपर क्लास नहीं लिखती, एक सुपर क्लास कौन सा है, पाइसिस, ठीक है। एक सुपर क्लास क्या है, पाइसिस। दूसरी है टेट्रापोडा, दूसरी क्या है, टेट्रापोडा। पाइसिस में आते हैं फिर दो कैटेगरी, पाइसेस बेसिकली हमारी फिशेस होती हैं यार, ठीक है, पाइसेस आर बेसिकली फिशेस। तो फिशेस दो टाइप की होती हैं, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। तो वी हैव ऑस्ट्रिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक। ऑस्टियो मतलब होता है ऑस्टियम मतलब होता है बोन, ऑस्टियो वर्ड रेफर करते हैं बोन को, कॉन्ड्रो वर्ड रेफर करते हैं कार्टिलेज को। तो ऑस्ट्रिक थाइज आर बोनी फिशेस, एंड कॉन्ड्रिक थाइज आर कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। टेट्रापोडा पे जाओ, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख रही हूं, टेट्रा का मतलब है 4, पोडा का मतलब क्या है, लिम्ब्स। तो या तो अगर लिम्ब है तो 4 होंगे, अगर फिन्स हैं तो भी 4 होंगे। तो इनकी भी अपनी सब क्लासेस हैं, इनकी भी अपनी सब क्लासेस हैं। व्हाट आर दे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके पास 4 क्लासेस हैं। व्हाट आर दीज क्लासेस, हाँ देखो, वी हैव एट फर्स्ट, टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो हमारे पास एक होती है एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद आते हैं एव्स, तो वी हैव एव्स, देन वी हैव रेप्टाइल्स, और फिर मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो वर्टिब्रेटा को हमने इतने फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत है, बढ़िया। एग्नैथा हो गया, ग्नैथोस्टोमा हो गया, और ये भी हम कहां से लेकर आए थे, ये हम लेकर आए थे वर्टिब्रेटा से, ये हम कहां से लेकर आए, वर्टिब्रेटा से। फिर इसमें और भी ज्यादा डिवीजन हुआ, क्या था वो डिवीजन, साइक्लोस्टोमा, ऑस्ट्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है, साइक्लोस्टोमा, ऑस्ट्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस, और यहां पर एम्फीबिया, एव्स, रेप्टाइल, एव्स, ठीक है। एव्स के बाद हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स, एंड देन एट लास्ट वी हैव मैमल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने सारे क्या है, क्लासेस हैं, ठीक। तो मेन है एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा क्या है, दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच पोजेस जॉ, ऑर्गेनिजम्स विथ जॉ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन पाइसेस के पास और टेट्रापोडा में क्या डिफरेंस है, पाइसेस के पास फिन्स होते हैं, टेट्रापोड के पास लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। दे हैव fins and these have
लिम्स। नोट कर लिया, नोट करो इसे, एवरीवन शुड हैव दिस इन देयर नोटबुक्स, ठीक है। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम इसमें से भी देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखो एनसीईआरटी के हिसाब से जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। एक आध चीज है जो एक्स्ट्रा है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछी गई है, वो मैंने यहाँ मेंशन करी है। अगर कुछ लग रहा है तो लिख लेना, याद रह जाए अच्छी बात, नहीं रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो सब फाइलम क्रेनिएटा वर्टिब्रेटा, जहां पर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, वहां हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को एगनैथा और गनैथोस्टोमेटा। एगनैथा मतलब जॉ नहीं है, सकर्स प्रेजेंट है। इसमें भी दो टाइप्स मेंशन होते हैं, एक है ऑस्ट्रैकोडर्मी, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसीलिए हम इसे बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते। हम किस पे ध्यान देते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल है मिक्साइन एंड पेट्रोमाइजोन, ठीक है। डन। अब ग्नैथोस्टोमेटा पर आओ, इनके पास तो भाई जॉस प्रेजेंट है, स्पेशल है। तो जिनके पास जॉ प्रेजेंट है वो दो टाइप के, पाइसेस और टेट्रापोड्स। पाइसेस यानी कि जो फिशेस होती हैं उसमें प्लैकोडर्मी भी आती है, जो अगेन एक्सटेंट हो गई, इसलिए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमने देखा कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक थाइज बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस का एग्जांपल क्या है, स्कोलियोडन एंड प्रिस्टस। जहां पर ऑस्ट्रिक थाइज का एग्जांपल है लेबियो एज वेल एज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस पर क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नीट लिखो, ठीक। अब टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, तो दे हैव लिम्स, वो भी कितना, टेट्रा यानी कि 4। सो दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू एम्फीबिया यानी कि बूफो, राना एंड द रेप्टाइल जैसे कि टेस्टुडो होता है और किलोन होता है। एंड देन वी हैव एव्स। एव्स में कॉर्वस आ जाएगा, कोलंबा आ जाएगा, जो भी एव का नाम लिखना चाहो। मैमेलिया में मैक्रोपस एंड टेरोपस आ जाता है। नोटेड डाउन, एग्जाम्पल जरूर लिख लो, है ना। एग्जाम्पल हमने पहले वाले में मेंशन नहीं किए थे, यहां से एग्जाम्पल लिखना शुरू करो जहां जहां एग्जाम्पल है। जैसे साइक्लोस्टोमेटा का लिखो सबसे पहले, उसके बाद लिखो फिशेज में कॉन्ड्रिक थाइज, ऑस्ट्रिक थाइज के एग्जाम्पल, फिर टेट्रापोड में आ जाओ तो ये चारों में एम्फीबिया का एग्जाम्पल लिखो अपने चार्ट में, रेप्टिलिया का लिखो, एव्स का लिखो, मैमेलिया का लिखो, सॉरी, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल। यहां पर हमने क्या कर लिया है, वर्टिब्रेटा जो हमारा सब फाइलम था उसको कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, पर तब तक आपको इन सबको भूलना नहीं है, रिवाइज इन्हें जरूर करते रहना है। रिवाइज करने के लिए कहाँ जाना है, आप देखो जा सकते हो यूट्यूब पर, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर या हमारे ऐप पर भी जा सकते हो। वहां पर आपको हमारे ये सारे टॉप कोर्सेज देखने को मिलेंगे, उसमें से अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस लीजिए, पढ़ाई करिए, ना कोई कूपन चाहिए, ना कुछ खरीदने की जरूरत है, बढ़िया तरीके से अपना रिविजन भी करिए यहीं से सेशंस को देख देख के, और नोट सिर्फ उतना करना जितना आपको बताया जाता है, बिकॉज ओनली दैट मच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है भाई। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का चैनल, ऐसा चैनल जो कि आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी नीट और IIT JEE की तैयारी करा रहा है। तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, नहीं तो इंपॉर्टेंट सेशंस मिस हो जाएंगे यार। और शेयर जरूर कर देना वर्चुअल ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ जरूर, क्योंकि वो काफी स्ट्रगल करते हैं एनिमल किंगडम पढ़ते वक्त। एंड लाइक जरूर कर देना, अगर मेरी मेहनत को कुछ देना चाहते हो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक जरूर कर देना। एज वेल एज आप अपने मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर जितने भी फैकल्टी से जुड़े हुए हैं उन सबको आप और भी एक जगह देख सकते हैं। कहाँ पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल जो एप्स हैं वहां पर, यानी कि यूट्यूब पर तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ दी स्टेज की जो मस्तियां होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वो सब आपको वहां मिलेंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।